बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस वीडियो में टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस हम पढ़ेंगे। तीन टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस हैं, एक है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और एक है मिक्स्ड नंबर्स। सही है। अब देखें इसको आसान तरीका क्या है याद करने का। प्रॉपर फ्रैक्शन बेटा, जब हम फ्रैक्शंस पढ़ रहे थे तो हमने एक सर्कल बना के उसको समझने की कोशिश की थी ना, कि अगर एक सर्कल है उसके हम फोर इक्वल पोर्शंस कर दें, चार बराबर हिस्से कर दें। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हम ट्राइंगल के चार हिस्से करते हैं, सही है, या हम सर्कल के चार हिस्से करते हैं, तो देखें इसकी खास बात यह है कि सर्कल के चार हिस्से अगर हम इस तरह करें कि बीच में से इसको क्रॉस करें, जैसे रोटी को अगर चार टुकड़ों में तोड़ें, तो तकरीबन अगर बिल्कुल सर्कल है तो ये बिल्कुल बराबर आते हैं चारों हिस्से, जबकि ट्राइंगल के अंदर ये हिस्से बराबर नहीं आते, ऊपर वाला सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो अगर सर्कल या रेक्टेंगल या कोई ऐसी अदर पिक्चर है या शेप है जिसके अंदर अगर हम इक्वल पीसेस या बराबर हिस्से करते हैं, तो उसे हम फ्रैक्शंस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ आई बात। मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ आप चार हिस्से किए, तो इसको हम लिखेंगे, एक हिस्सा जो होगा वो 1/4 होगा। सही है। तो ये वाला हिस्सा 1/4, ये 1/4, ये 1/4। तो अगर मैं ये एक हिस्सा लिख दूं तो ये 1/4, अगर मैं इसको दो हिस्से कर दूं, ये वाला हिस्सा भी इसमें ऐड कर दूं 1/4 ये वाला, तो ये 1/4 और 1/4 डिनोमिनेटर्स इसके नीचे वाले हिस्से सेम है, तो ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, 1+1 2/4 हो जाएगा। और अगर मैं ये भी ऐड कर दूं तो ये 3/4 होगा। कैसे होगा वो हम पिछली वीडियोस में बता चुके हैं, तो अगर जिसको नहीं आता वो देख ले। तो ये अगर हम देखें तो ये पूरा सर्कल बेटा क्या है, 1 है पूरा सर्कल। और अगर इसका मैं एक हिस्से की बात करूं तो उसकी वैल्यू डिपेंड करता है कितने हिस्से किए हैं। अगर 5 हिस्से किए हैं तो 1/5 होगा, 3 किए हैं तो 1/3 होगा, और अगर मैंने इसके सिर्फ दो हिस्से किए हैं बीच में से, तो एक हिस्सा 1/2 कहलाएगा। सही। तो अभी चूंकि हमने चार हिस्से किए हैं 1/4, तो इन तीनों को अगर हम ऐड करें तो ये वन, पूरे वन सर्कल से छोटा आएगा। क्या आएगा? वन से। भले ये वन सर्कल हो या वन रेक्टेंगल हो या वन पिज्जा हो। पिज्जे के अगर आप चार हिस्से करें, चार आदमी बैठे, पांच हिस्से, या छह आदमी बैठे तो छह हिस्से करेंगे, सपोज आपके पास है कटर, तो आप उसके छह हिस्से करेंगे, तो वो तमाम हिस्से एक से छोटे आएंगे अगर एक हो आपके पास। अब अगर आपके पास एक बड़ा सा प्लॉट हो, उसके अंदर से आप तीन हिस्से कर रहे हैं या पांच हिस्से कर रहे हैं, समझ रहे हैं बात। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो जो ईच पार्ट है, जो एक एक हिस्सा है जो टूटने के बाद आया, वो बड़े एक से छोटा होगा। सही है। तो ये जितने भी फ्रैक्शंस बन रहे हैं, ये जो वन से छोटे हैं, इनको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस। समझ में आई बात। दे आर लेस देन वन। और इसकी खास बात क्या है कि इसमें कुछ ना कुछ न्यूमरेटर होगा, एन लिख देता हूं ऊपर, और कुछ ना कुछ डिनोमिनेटर होगा, नीचे डी लिख देता हूँ शो करने के लिए। तो इसकी खास बात क्या होगी कि हमेशा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस होगा। ये देखें एल की तरह है ना, लेस देन, सो न्यूमरेटर विल बी ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। समझ में आई बात। तो n इज ऑलवेज लेस देन d इन दिस केस, इन विच केस, प्रॉपर फ्रैक्शंस के केस में। समझ आई आपके। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होगा, और इस सूरत में रिजल्ट हमेशा लेस देन 1 आएगा। क्या आएगा? दो खास बातें हो गई, न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से लेस होगा, न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होगा, और इसका ओवरऑल रिजल्ट 1 से लेस होगा। मैं एक मिसाल आपको दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये 1/4 लिखा है, हमने डिवीजन सीखा था ना, डिवीजन में नीचे वाला नंबर बाहर जाता है और ऊपर वाला नंबर अंदर जाता है। याद है हमने डेसिमल की भी डिवीजन सिखाई थी आपको। तो आप देखें ये 1 कभी भी 4 के टेबल में नहीं आएगा। सही है। तो 4 1 4, स्ट्रेट अवे पहला ही नंबर 4 से बड़ा हो गया। तो आपने यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगा दिया तो उससे पहले जीरो लगाना पड़ेगा। सही है। तो पॉइंट आपने लगा दिया, पॉइंट लगाया, तो यहाँ पर आपको एक जीरो लगाने की इजाजत मिल गई पॉइंट लगाते ही। तो 4 2 8 हो गया, यहाँ 2 बचा, फिर पॉइंट लगा हुआ है तो आप एक जीरो लगा सकते हैं। 4 5 20 हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो आपका रिजल्ट क्या है? 0.25। ये 0.25 का मतलब है इट इज लेस देन 1। इट इज लेस देन 1। वाई इज इट पॉसिबल? ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से
छोटा है, ये बात क्लियर हो गई। और आपको ये बात भी क्लियर हो गई कि ये मुमकिन है ऐसी शेप्स और ऐसे सिचुएशन में जहां बराबर हिस्से होते हों। सही है, बराबर, जैसे सर्कल में, ट्राइंगल में ऐसा नहीं करना है आपने। सही है, ट्राइंगल का 1/4 इसको आप क्या ही नहीं सकते, तो ये यहाँ पे फ्रैक्शंस आप नहीं शो कर सकते। हाँ, इसको एक अलग तरीके से अगर आप किसी तरीके से, खास तरीके से इस तरह कट करें कि इसके हिस्से बराबर आए, तो फिर आप इसे कहेंगे जितने पार्ट्स करें उतना फ्रैक्शन। क्लियर? ये हो गया। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस आपको प्रॉपरली समझ में आ गया। प्रॉपरली का मतलब होता है सही से समझ में आ गया। सही है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मैं आसानी से आपको समझा देता हूँ। देखें बेटा, ये जो शेडेड एरिया है इस वाली पिक्चर में, इस पूरे को देखें तो ये क्या है, 3/4 कितना है, और जो खाली पोर्शन है ये कितना है, 1/4। तो 3/4 और 1/4 को ऐड करेंगे तो पूरा क्या बन जाएगा बेटा, 4/4 बन जाएगा। शाबाश, 4/4 बन जाएगा, और 4 1 4, 4 1 4, तो ये क्या आंसर आ जाएगा, टोटल 1। यानी कि वो सीधी सी बात है, ये आपने इस शेडेड एरिया में ये वाला हिस्सा ऐड कर दिया तो पूरा पिज्जा बन गया ना, पूरी चॉकलेट, पूरा बिस्किट या पूरा सर्कल बन गया, जो भी इसको समझे। जो भूख लग रही है वो समझ लें, मीठे की लग रही है तो बिस्किट समझ लें। सही है। अच्छा, अब देखें ये जो शेडेड एरिया था 3/4, अब वापस चलते हैं हम इस शेडेड एरिया को, पूछता हूँ आपसे कितना है ये, 3/, इसका भी मैं 3/4 शेड कर देता हूँ। सही है, दूसरे सर्कल का भी। अच्छा, अब मैं आपको कहता हूँ कि बेटा 3/4 इसका और 3/4 इसका वाला, यहाँ से जो आ रहा है इसका वाला, दोनों को आप ऐड करें तो कितना आएगा। आप देखेंगे लाइक डिनोमिनेटर्स हैं, लाइक का मतलब सेम डिनोमिनेटर्स हैं, तो सेम को एक दफा लिख देते हैं और ऊपर की चीजों को जमा कर देते हैं। तो अब आप जमा करें, 3 + 3 6/4। सही है। अब यहाँ दो तीन चीजें नोट करें, देखें इसके पास सिर्फ ये बिल्कुल बराबर सर्कल्स हैं, तो इसका ये जो ये वाला पीस है ये निकल के यहाँ फिट हो सकता है। जैसे ये फिट होगा तो ये पूरा 1 तो बन जाएगा, बन जाएगा ना, एक सर्कल बन गया। इसके अलावा दो पोर्शंस 1/4 के इजाफी हैं, ज्यादा हैं। सही, तो ये एक से तजावुज कर गया, एक से बढ़ गया, एक से इंक्रीज हो गया, मतलब 1 तो पूरा हो गया, उसके अलावा और ज्यादा हो गया। तो ऐसी सूरत में आपके पास जो फ्रैक्शन आता है ना बेटा, उसको गौर से देखें, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर न्यूमरेटर हमेशा बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक पीस पूरा मौजूद है। वो निकलेगा कैसे, उसका एक और तरीका हमने हमेशा देखा है कि जब भी फ्रैक्शन लिखा होता है तो उसका नीचे वाले नंबर को बाहर रखते हैं, ऊपर वाले को अंदर रखते हैं। 4 1 4, 6 में से 4 गए, 2 बचे। तो अब इसको हम दोबारा कैसे लिखेंगे, ये नंबर आपने नीचे से उठा के लिखा था ना, तो इसको वापस वहीं लिख दें, 4 को नीचे लिख दें, और नीचे वाला नंबर जो है ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला जो है वो यहाँ साइड पे आ जाता है। तो 1 होल नंबर 2/4। इसमें ये कर सकते हैं कि इसको मजीद सिंप्लीफाई यूं कर सकते हैं, 2 1 2, 2 2 4, तो 1 होल नंबर 1/2। ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। कौन से फ्रैक्शंस हैं, बराबर, यानी इनकी वैल्यू बराबर है, भले 2/4 लिखें, भले 1/2 लिखें। क्लियर है? क्लियर है, समझ में आ गई? तो मेरे बच्चे ये जो है ना, इसको हम कहते हैं, जो 6/4 है, देखें इसके अंदर डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा हो गया है, या उसी अंदाज में लिख लेते हैं, चलें, न्यूमरेटर जो है वो बड़ा हो गया है डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर देखें 6 है, और डिनोमिनेटर डाउन, डी से डाउन, डी से डिनोमिनेटर, ऐसे याद रखना है। सही है, तो डाउन वाला डिनोमिनेटर है 4, तो न्यूमरेटर जब ग्रेटर हो जाएगा डिनोमिनेटर से, तो क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा। सही है, तो इम्प्रॉपर के अंदर, इम्प्रॉपर में और मिक्स नंबर में एक खास बात है। तो अभी हमने क्या फ्रैक्शन लिखा था, 6/4, तो वहां पर हमने ये किया, और न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होगा, और इसका रिजल्ट जो है वो ग्रेटर देन 1 आएगा। सही है, एक ये बात हो गई। तीन बातें खास हो गई इसमें, रिजल्ट इसका आएगा ग्रेटर देन 1, और इसमें न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होगा। 6/4। अच्छा, इन दोनों में एक खास बात है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमेशा मिक्स नंबर बनेगा। जैसे हमने ये डिवाइड करके आपको दिखाया ना, तो क्या बना, 1 होल नंबर 1/2। अब देखें इसके अंदर एक पूरा मौजूद है, एक पूरा होल मौजूद है, यानी कि अगर पिज्जा हो सपोज ये, तो एक पिज्जा तो पूरा का पूरा मौजूद है, और दूसरे का कुछ पोर्शन है, दूसरे का कुछ फ्रैक्शन है। वो जो फ्रैक्शन है वो
वो आता है प्रॉपर फ्रैक्शन जो इस मिक्स नंबर के साथ लिखा होता है। तो ये पूरा मिला के क्या बन रहा होता है मिक्स नंबर। इस फॉर्म में लिखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को तो ये क्या कहलाएगा मिक्स्ड नंबर। इस फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि इसमें एक होल अलग से नंबर दिखाया जा रहा है और यहाँ पे इसका फ्रैक्शनल पार्ट है, यहाँ पर उसका पार्ट है। सही है, तो अब हम इसे क्या लिख देंगे मिक्स नंबर की मिसाल आपके पास क्या हुई वन होल नंबर वन अपॉन टू। ये आपका हो गया मिक्स नंबर। सही है, तो आपको तीनों फ्रैक्शंस अच्छी तरह समझ में आ गए या नहीं आए, कोई मसला तो नहीं है। प्रॉपर फ्रैक्शंस भी आपके समझ में आ गए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस भी आ गए, मिक्स्ड नंबर्स भी आपके समझ में आ गए और आपको ये पता चल गया कि कोई भी शेप जो बराबर टूट सकती हो, तकसीम हो सकती हो, डिवाइड हो सकती हो, उसे आप फ्रैक्शंस में रिप्रेजेंट करते हैं, पेश करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। जो नहीं होती, मिसाल के तौर पे ट्रायंगल है या मिसाल के तौर पे कोई रैंडम और कोई शेप है जिसको आप जो है बराबर हिस्सों में नहीं तोड़ सकते, तो उसे आप फ्रैक्शन में उसके अगर आप कुछ पीसेस कर दें, एक पीस यहाँ से कर दिया, एक पीस यहाँ से, तो वन टू थ्री पीसेस हो गए, तो इसे आप फ्रैक्शंस में नहीं शो कर सकते। ये गलत है। सही है, जिसको आप जो इक्वल डिवाइड हो सकता हो उसको आप करेंगे और जब आप करेंगे और वो लेस देन वन रिजल्ट आ रहा होगा तो आप कहेंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब लेस देन वन नहीं आ रहा होगा, ग्रेटर देन वन आ रहा होगा, तो आप क्या कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और आखिर में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब आप उसका होल पार्ट अलग करेंगे, होल पार्ट का मतलब है साबित पार्ट या पूरा जो कंप्लीट पार्ट है उसको आप अलग करेंगे, भले एक पार्ट हो या 10 पार्ट हो या 10 होल नंबर आ रहा हो या 21 होल नंबर आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो यहाँ पर, तो उसको आप अलग करेंगे तो वो हो गया उसका कौन सा वाला पार्ट, ये पार्ट हो गया होल वाला पार्ट। और जो राइट पे आ गया ये कौन सा पार्ट हो गया फ्रैक्शनल पार्ट। तो टोटल मिला के क्या कहलाएगा मिक्स्ड नंबर। सही है, अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। सही है। अच्छा, मिक्स नंबर की बस आखिरी बात बताता हूँ उसके बाद ये क्लोज कर देते हैं। देखिए मिक्स नंबर को दोबारा आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना सकते हैं कैसे। वन होल नंबर वन अपॉन टू है ना, आपने टू को मल्टीप्लाई करना है इस वन से, टू वन ज़ा टू। फर्स्ट करें यहाँ थ्री लिख लेते हैं। सही है, थ्री होल नंबर वन अपॉन टू लिख लेते हैं। देखें इस टू को मल्टीप्लाई करना है इस थ्री से, तो टू थ्री ज़ा सिक्स और सिक्स में करना है वन ऐड। सही है, तो ये हो जाएगा क्या, सिक्स में जब आप वन ऐड करेंगे बन जाएगा सेवन और नीचे का नंबर एज इट इज लिख देना है। सही है, फर्स्ट करें आपका लिखा है फाइव होल नंबर थ्री अपॉन फोर, तो ये क्या हो जाएगा फोर फाइव ज़ा ट्वेंटी और ट्वेंटी, ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री, ये थ्री उसमें ऐड कर दिए तो ट्वेंटी थ्री और नीचे का नंबर एज इट इज यहां पर आ जाता है। सही है, फोर, ट्वेंटी थ्री अपॉन फोर, तो ये कौन सी फॉर्म है मिक्स नंबर है। और इस नंबर को गौर से देखें, इसमें न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये क्या हो गया ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जो मासूम सा होता है, ऊपर वाला छोटा होता है नीचे वाला बड़ा होता है और उसका रिजल्ट लेस देन वन आ रहा होता है, उसमें कोई होल पार्ट नहीं होता, उसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब जैसे घर में फर्ज करें पिज्जा बनता है, सही है, तो पिज्जे एक पिज्जा बना है बड़ा सा, तो आप लोगों को जो कुछ उसमें से मिलेगा वो कौन सा वाला फ्रैक्शन होगा इम्प्रॉपर नहीं होगा बेटा, इम्प्रॉपर का मतलब तो एक से ज्यादा पिज्जे बने हैं। प्रॉपर होगा ना, मतलब आपको एक के अंदर से छोटे छोटे पीस मिल रहे हैं, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। जो घर में कार्रवाई हो रही होती है ना, ये कौन सा फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अगर आपने एक से ज्यादा पिज्जे बनवा लिए, सही है, और आप एक पूरा खा गए और थोड़ा सा और खा गए, तो आपने कौन सा वाला काम किया इम्प्रॉपर वाला, इम्प्रॉपर वाला किया। सही है, अगर घर में एक पकाया, आमतौर पे एक ही पकता बड़ा सा ना, तो इसका क्या मतलब हुआ जो आप लोगों को मिलेगा ये सही काम हुआ है, प्रॉपर काम हुआ है। सही है, यानी इसमें जो आपको पीसेस मिले हैं प्रॉपर फ्रैक्शन मिले। सही है, अगर तीन चार पीस से बने उसमें से एक पूरा आप खा गए और उसमें से थोड़ा सा दूसरे का भी खा गए, तो इसका मतलब हुआ आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वाला काम किया। सही है, चलें इसको यहीं तक रखते हैं, मिक्स नंबर भी समझ में आएगा। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम सर।